गुरु पंडित देवता अपने रिश्तेदार बड़े बुजुर्ग हमारे सामने बैठे हैं। इनके सामने मेरे माता पिता ने मेरा को कन्यादान का संकल्प करके आज आपके हाथों में सौंपा है। इसलिए आज के बाद में मैंने एक औरत का रूप धारण कर लिया और आपने एक पुरुष का रूप धारण कर लिया। इसलिए आज के बाद में कोई भी शुभ कार्य करें जिसमें क्या कहते हैं तीर्थ व्रत उद्यापन दान यज्ञ जो भी आज के बाद आप करो। जैसे इनके माता पिता ने ये कन्यादान का बहुत बड़ा यज्ञ किया है जो ये साथ में बैठ के किया दोनों माता पिता। इसीलिए कोई भी धर्म का कार्य आज के बाद में करो तो मेरे को इसी प्रकार साथ में लेकर करो। तुम आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करते हो। दूसरे वचन में कहती है हव्य प्रदानेर मरान पित्रस्य कव्य प्रदानेर यद पूजिता वामांग मायामि ददातु दियं जगाद वाक्यम वचनम च द्वितीयम्। हव्य नाम देवताओं का है, कव्य नाम पितरों का है। हम सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं और ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं। इसलिए हमारा जो कर्तव्य है, हमारा धर्म है, साल में 6 महीने में आप अपने घर में अपने हाथों से एक छोटा या बड़ा हवन अवश्य करवाएंगे। पितृ हव्य प्रदानेर पितरों के जो कार्य हैं वो आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे। पितरों के कार्य या तो उनका तर्पण करवाना, पिंड आप जानते नहीं तो पिंड वगैरह कर सकते हो। जो भी आपसे नहीं कर सकते तो पितरों के संबंधी तो आप उनके नाम का गौओं की सेवा कर दें तो पितर तृप्त हो जाते हैं। इसलिए आप गौओं की सेवा कर देना। कभी कभार आपको मन लगे आप कहीं गए हो, कहीं बाजार में या कहीं अलग जगह सुनी जगह में गए हो जहाँ पे गौएं फिर रही है इधर उधर से, तो वहाँ घरे की या पानी की कोई व्यवस्था हो तो आपको कर देना। ये काम आपको करना होगा। तीसरे वचन में कहती है कुटुम्ब रक्षा भरणी तुम यदि कोई पशु पशुपालनम। आज के बाद में आपको आपके परिवार वालों का लालन पालन पोषण करना होगा, क्योंकि परिवार में घर गृहस्थी में ऐसी कोई चीजें होती है औरत के मांगने से बार बार कोई आदमी या पुरुष रुष्ट हो जाता है, उसको गुस्सा आता है। बार बार कोई चीज मांगती है ना तो उसको तो चाहिए घर पे कोई सामान आपको बार बार ये मांगे तो आपको कभी गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। और औरत का भी एक कर्तव्य है जब खाना खाए पति तो उसके सामने ऐसी कोई बात ना करें कि ये सामान घर पे नहीं है, ये लाना है, ये मेरे को लाके देना, ऐसा कभी नहीं। एकांत में जब पुरुष का या पति का मूड या स्वास्थ्य ठीक हो, हंसी खुशी उसका चेहरा खिलता हो, उस समय वो बातें कह दे तो वो पूर्ण हो जाती है। चौथे वचन में कहती है आय व्यो धन धान्य कथा। आज के बाद में ज्योति कहती है आय व्यो, आपकी आय तथा व्यय कितना है, आप कमाते कितने हो, खर्च कितने करते हो, ये भी ब्यौरा आप मेरे को दोगे तो मैं आपके बाएं भाग में आना स्वीकार करती हो। ऐसा नहीं कि आप 50,000 कमाते हो और 60,000 लगाते हो, तो ऐसे काम नहीं चलता। क्योंकि आप जितना कमाओगे मेरे को पता होना चाहिए, आपके माता पिता को मेरे को पता होना चाहिए कि हमारा लड़का कितना कमाता है, कितना खर्च करता है। इसके रूप से हमें घर की जो गाड़ी है, घर का जो जीवन है वो हमेशा अच्छी तरह चले, बिगड़े ना। पांचवें वचन में कहती है आय प्यो धन दान देवालय राम तड़ा गोपवापे है यद पूजे था वामांग मायामि ददातु दियं जगाद वाक्यम च वचनम पंचमम। पांचवें वचन में ज्योति कहती है कि भगवान की कोई ऐसी कृपा हो जाए, बड़े बुजुर्गों का ऐसा कोई आशीर्वाद मिल जाए आपको कि आपके पास अपार संपत्ति हो जाए, धन हो जाए आपके पास। क्योंकि आप विदेशों में घूम के आए हो, आपको पता है कमाई कैसे करनी चाहिए और कैसे होती है। आपके पास कभी अपार संपत्ति हो जाए तो ऐसे शुभ कार्य आपको करने, जैसे धर्मशाला तो अपनी मना नहीं सकते हैं, कोई धर्मशाला में कमरा बनवाना जहाँ पानी की व्यवस्था न हो, आपको लगे यहाँ पानी की व्यवस्था है नहीं है तो वहाँ करवानी है। कोई भी शुभ कार्य आप पैसे से धन से करोगे तो क्या होगा, आपके बड़े बुजुर्गों का दादा परदादा पिता का नाम रोशन होगा। तो इसलिए शुभ कार्य आपको करने होंगे। छठे वचन में ज्योति फिर कहती है देशांतरे वा सब पुरांतरे वा। क्योंकि जो पुरुष होता है, आदमी होता है, उसे कमाई के बगैर सरता नहीं। आज के बाद में आप धन कमाने के लिए, कमाई के लिए, बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए आप बाहर जा रहे हो। कुछ दिनों की कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा दिनों के लिए आप बाहर जा रहे हो तो ज्योति कहती है मेरे को वामा में साथ, आप मेरे को साथ में लेकर चलना। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा दिनों के लिए बाहर चले गए, मैं घर पे अकेली न रही, ऐसा कभी मत करना।
ज़्यादा दिनों के लिए, आपको पता है भी मैं ज़्यादा दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो इनको साथ में लेकर जाना है। 7वें वचन में फिर कहती है माता पिता बंधु जना पालनी भगनी मताहा। आज के बाद में मेरे माता पिता ने, मेरे परिवार वालों ने मेरे को इतना बड़ा करके पाल पोस कर पढ़ा लिखा करके एक कन्यादान का संकल्प करके आपके हाथों में आप सबके सामने सौंप दिया। आपके मुख से ये कभी बात नहीं निकलनी चाहिए कि आपके माता पिता ने, आपके परिवार वालों ने मेरे को क्या दिया है। ये बात आप सोच समझ के कहना कि सबसे बड़ी चीज इज्जत होती है, वो आप सबके सामने आपके हाथों में इनके माता पिता ने सौंप दी है, तो इससे बड़ा कोई धन नहीं होता। तो ये बात आप स्वीकार करेंगे। तो ज्योति कहती है वह मांगे सात्वम भव, लेकिन सुधीर सिर हिला रहा है, बोल नहीं रहा। तो इसके वचन मुंह में एक वचन है, ये कहता है मेरा एक वचन आपको मानना होगा। तो उसमें क्या है, उद्याने मध्य पाने पिता गृह गमनेन च आज्ञा भंग्यो न कर्तव्य वर वाक्यम चतुष्टकाम। सुधीर कहता है कि ज्योति तुम्हें आज के बाद में कहीं सुनसान जगह में या अकेली कहीं घर से बाहर कभी नहीं जाना। इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। कहीं आपको लग जाए कि यहाँ सुनसान जगह है या खेतों में, कभी अकेली तुम्हें नहीं जाना है। मध्य पाने, आपको पता लग जाए कि घर पे या कहीं शराब पी रखी है किसी ने, या शराब पी के घर पे आ गया है कोई, तो उसके सामने न तो कभी तुम्हें जाना है, ना उनसे कभी बात करनी है। तीसरे में कहते हैं उद्याने मत पाने पिता गृह गमनेन च। सुधीर कहता है कि डाबड़ा की कभी इस घर की याद भी आ जाए तो मेरी और मेरी माता पिता की आज्ञा के बिना, मेरे जो बड़े भाई है या भाभी है उनकी आज्ञा के बिना तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना है, क्योंकि सबसे बड़ा सुंदर स्वर्ग है वो पति का घर है। इसलिए कभी आपका मन करे यहाँ आने के लिए, इनको इनकी सम्मति लेकर, इनके साथ आपकी ससुर और सासू की जो इनके घर में बड़े हैं उनका आदर मान करके उनसे पूछ कर यहाँ आना है। ये बात आपको स्वीकार करनी होगी। पिता गृह गमनेन आज्ञा आदो धर्म धरा। ये कहते हैं हमारे जो कुल का धर्म है, हम जिस देवता की पूजा करते हैं आज के बाद में वही आपका गोत्र होगा, जो मेरा गोत्र है वही आपके देवता होंगे, उसी देवता आज के बाद में तुम्हें मानना होगा। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे धर्म को, सनातन धर्म को मानो, आप किसी दूसरे धर्म की बात करो, ऐसा नहीं करना है। हम सनातनी है, सनातन धर्म को मानना है। हमारे जो देवी देवता है घर में पूजे जाते हैं उन्हीं तुम्हें पूजना है। मिष्टा प्रिया भाषणी, ये कहते हैं कि औरत का सबसे बड़ा आभूषण है, ये सोना चांदी कोई नहीं देखता है। तब तक मीठी बोलना, आप मेरे परिवार में जाकर हमेशा मीठा वचन बोलना। मिष्टा प्रिया भाषणी, जो क्रोधाग्रस्त, कभी मेरे परिवार में जाके क्रोध नहीं करना। किसी बात का गुस्सा आ जाए तो पहले आपको मेरे को बताना है, फिर मेरे माता जो घरे में बड़े हैं उनको बताना भी मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका सुधार होना चाहिए। कभी गुस्सा नहीं करना। मिष्टा प्रिया भाषणी, आलस्य नहीं करना। घर में कोई गेस्ट या अतिथि घर में आ जाए तो कहीं छुपना नहीं है कि इनकी रोटी बनानी, चाय बनानी पड़ेगी, तो इनका तत्कार, अतिथियों का सत्कार में तुम हमेशा लगे रहना। कोई घर पे आ जाए तो उनकी सेवा में लग जाना, छुपना नहीं। आजकल की औरतें हम तो जाते हैं घरों में तो रोटी के लिए वे छिप जाती है कि आज रोटी नहीं बनेगी, ठीक है ना, इसे छुपना नहीं है। मिष्टा प्रिया भाषणी एते सो में मेरे माता पिता की सेवा करती हुई, मेरा मान सम्मान करती हुई, मेरे साथ सुख और दुख में रहोगी। तो सुधीर कहता है वह मांगे सात्वम भव, जो पत्नी के बगैर कोई, पति और पत्नी दो पहिए, गाड़ी के दो पहिए है, दो पहियों के बगैर गाड़ी चलती नहीं है। इसलिए आप मेरे साथ सुख और दुख में सम्मिलित होकर मेरा साथ दोगी। तो सुधीर कहता है वह मांगे सात्वम भव, आप मेरी आज्ञा लेकर मेरी बाएं अंग आकर बैठ जाओ। आपको स्वीकार है मैंने जो वचन बोले, बोलो तथास्तु। आपको स्वीकार है, बोलो तथास्तु, ठीक है। तो आपके स्वीकार हो गए। इन बातों पे ध्यान रखना है आपको, आज के बाद इन बातों पे चलना है, तो कभी आपके जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। हाँ, साथ में सारे रहते हैं, उनका सिस्टम तो बनाते हैं वो। हाँ, सिस्टम भगवान अपने आप बना देगा। हाथ में एक कांकर डोरा बांधते हैं, ठीक है ना,
उसमें 3 चीजें होती हैं। एक तो लाख होती है, लाख होता है आप जानती नहीं, लाख का चूड़ा होता था पहले लोग औरतें पहनती थी, लाख का टुकड़ा होता है एक उसमें, एक लोहे का सल्ला होता है, और तीसरी चीज होती है कोडी। कोडी देखिए आपने जानते हो, 3 चीजें हैं। आप अपने धर्म पे रहोगे, इन बातों पे चलोगे तो लोग तुम्हें कहेंगे वे सुधीर और ज्योति की ये बातें जो उन्होंने कह, ये ज्योति के लिए, ज्योति के परिवार वाले यहाँ बैठे हैं, कह रहे हैं बेटी तो कल आज ससुराल में जाएगी तो वहाँ